प्रधानमंत्री जी जो मुहिम चालू किए हैं, झाड़ू लगाओ स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, तो वही नोटबंदी में न दिख रहा था कि उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी, उनके मंत्री ने हवा बना दिया था कि गांधी जी की जो फोटो है वो रुपया से गायब होने वाला है और प्रधानमंत्री का फोटो लगने वाला है। आज गांधी जी के नाम पर युवाओं को ठग रहे हैं, देश को ठग रहे हैं। क्या गांधी जी ने जो मुहिम चालू किया था, जो विचारधारा युवाओं में प्रेरित किया था, उस विचारधारा को तो खत्म कर रहे हैं यही नरेंद्र मोदी ना। देश के हर उद्योगपति को देश का संपत्ति सौंप रहे हैं। दो गुजराती चलाने वाला, दो गुजराती बेचने वाला, उसी मुहिम को तो उजागर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। भाजपा का जो सांसद है, बिल्कुल निकम्मा सांसद आज ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है और काला झंडी दिखाया जा रहा है, लोगों को खदेड़ने का काम कर रहा है, वीडियो वायरल होता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं, बगीचों में झाड़ू लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में जो है वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो है वो साइकिल से रैली कर रहे हैं और ये पर्यावरण बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। हमारे साथ बेतिया के एक बड़े भाई हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये चंपारण जो रहा है वो कहीं ना कहीं सत्याग्रह का धरती रहा है और आज गांधी जयंती है। कैसे देखते हैं मोदी जी को आप और इधर तेज प्रताप यादव जी को आप? सबसे पहले आपके जितने श्रोतागण देख रहे हैं उनको आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पे उनको गांधी जी को कोटि कोटि नमन और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्जित करते हैं। देखिए, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप जी ने जो मुहिम चालू किया है, ये मुहिम पूरे देश में उजागर होगा, पूरे देश में इसको लेकर युवा जागृत है। आज जिस प्रकार से पर्यावरण को खतरा है, तो जैसे हम पेड़ लगाएंगे तभी पर्यावरण हम बचा पाएंगे, प्रदूषण को भगा पाएंगे। तो उस मुहिम में साइकिल यात्रा निकालकर पेड़ पौधे लगाना ये शुभारंभ किए हैं। इसको लेकर युवा जागृत है और डीएसएस हो या राजद हो या युवा राजद हो, छात्र नौजवान हो, सभी लोगों ने आज संकल्प लिया है कि तेज प्रताप जी की मुहिम को हर घर तक पहुंचाना है, हर गांव तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य के साथ आज इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ। मोदी जी भी लगातार जो है कि झाड़ू लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं बापू को याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश वो भी दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं। आप कितने बार आप वीडियो वायरल होते रहा है कि जब झाड़ू लगाते हैं तो साफ सुथरे जगह पे उनको एक पत्ता कहाँ से मिल जाता है, पत्ता इकट्ठा कर कूड़े कचरे में डाल देते हैं। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि गांधी जी का सबसे बड़ा अगर विरोधी कोई है, उन्हीं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। और जिस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी लेके चलता है, उसमें गांधी जी का विरोधाभास उनकी पार्टी करती है। आज जो मुहिम लेके चल रहे हैं सिर्फ दिखावटी है। गांधी जी के विचारधारा को मानने के लिए अगर कोई है तो महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। आज प्रधानमंत्री जी जो मुहिम चालू किए हैं, झाड़ू लगाओ स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, तो वही नोटबंदी में न दिख रहा था कि उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी, उनके मंत्री ने हवा बना दिया था कि गांधी जी की जो फोटो है वो रुपया से गायब होने वाला है और प्रधानमंत्री का फोटो लगने वाला है। ये तो शुक्रगुजार है देश के युवाओं ने जिस तरह से जागृत किया और विपक्ष ने एक मुठ होकर आवाज को बुलंद किया ताकि उस नोट पर से गांधी जी का फोटो नहीं हटा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इतना मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और गांधी जी के विचारों को अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सार्थक चीज है। बिल्कुल सार्थक चीज है। देश के प्रधानमंत्री है, देश के मुखिया हैं, उनका संदेश सही है। लेकिन उस गद्दी से हटने के बाद जब भी राजनीतिक दल में राजनीतिक प्रचार प्रसार में लगते हैं तो उनकी जो असली विचारधारा है वो मंच से छलक जाता है। बिहार को ठगने का काम किए, आज गांधी जी के नाम पर युवाओं को ठग रहे हैं, देश को ठग रहे हैं। क्या गांधी जी ने जो मुहिम चालू किया था, जो विचारधारा युवाओं में प्रेरित किया था, उस विचारधारा को तो खत्म कर रहे हैं यही नरेंद्र मोदी ना। देश के हर उद्योगपति को देश का संपत्ति सौंप रहे हैं। दो गुजराती चलाने वाला, दो गुजराती बेचने वाला, उसी मुहिम को तो उजागर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ये उनको कहीं से पता चले। हम सब युवा आज चंपारण से हैं, हम बिहार में जो सरकार चल रही है उसके एक माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग एकत्र हुए हैं और दर्जनों युवा आज गांधी जी के कर्म भूमि, वाल्मीकि जी के तपोभूमि पश्चिमी चंपारण से चलकर आज बिहार के पटना के धरती पर आए और इस साइकिल यात्रा में हम लोग शामिल हुए। तो एक मैसेज है प्रधानमंत्री के लिए कि आने वाला समय में आप होशियार रहिएगा। देश का युवा जग चुका है और देश का छात्र एकत्र हो चुका है। आने वाला समय में जो जिस प्रकार से बिहार में रोजगार और नौकरी की बहार चल रही है, ये पूरे बिहार नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे इंडिया में ऐसा माहौल बने, तब जाके इंडिया का सरकार बनेगा, तभी माहौल बन पाएगा। चंपारण एक सत्याग्रह की धरती थी जहां से गांधी जी ने कई शुरुआतें किया। उस धरती को अब 2024 में इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या कुछ खास देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे यहाँ से, संजय जायसवाल, कुछ ही दिन पहले उनकी गद्दी छीनी गई है। लेकिन उनको ये भी पता नहीं है, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और भाजपा के ही हमारे जिले मुख्यालय से जो विधायिका आती है
रेणु देवी जी डिप्टी सीएम हुआ करती थी, लेकिन चंपारण को उन्होंने ठगने का काम किया। चंपारण में कोई ऐसा एक उद्योग नहीं लगाया जब बिहार में उन्होंने 17 साल तक राज किया। बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के साथ अगर कोई सरकार चलाया तो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार रहा है 16 से 17 साल चला है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो उप मुख्यमंत्री जी कहती है, रेणु देवी जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, कि बाढ़ नहीं आया है, दहाड़ नहीं हुआ है। तो वो ठगने का चंपारण के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को उन्होंने ठगा है। आने वाला समय में जो 24 आने वाला है, वहां से भाजपा का जो सांसद है, बिल्कुल निकम्मा सांसद आज ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है और काला झंडी दिखाया जा रहा है, लोगों को खदेड़ने का काम कर रहा है, वीडियो वायरल होता है। तो वैसे सांसद आज जब चंपारण में जब दिख रहा है तो हम चंपारण वासियों को मतलब गलती महसूस होता है कि हम ऐसे सांसद हम लोग बनाए थे, ऐसे सांसद को चुने थे। 24 में चुनाव है, फिर आप लोग उन्हीं को चुनिएगा ना? बिल्कुल नहीं, वहां पे माहौल बन चुका है और ऐतिहासिक वोट से इंडिया का जो प्रत्याशी होगा, जो हमारे अलायंस है इंडिया, उसका जो प्रत्याशी होगा, जो भी होगा, उसको जिताने के लिए छात्र, नौजवान, युवा, छात्र और जनता ने कमर कस लिया है। 2024 आते आते ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ग्राउंड पर नहीं दिखेगा, कोई नेता हिम्मत नहीं जुटा पाएगा रोड पर उतरने के लिए, क्योंकि लोगों में आक्रोश हो चुका है। जो एक क्या बोलते हैं ना कि पंचायत को गोद लिया था सांसद, उस पंचायत का दुर्दशा देखिएगा। हमारे यहाँ आइएगा तो पता चल जाएगा। संजय जायसवाल ने जो गोद लिया था आदर्श पंचायत बनाने के लिए, उस पंचायत को ही नर्क में भेजा दिया। लेकिन जब चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आप लोग कमर कस रहे हैं, तब तक मोदी जी आएंगे कुछ लेकर और चंपारण को दे देंगे, फिर वहां से जीत जाएंगे। मोदी जी इतने शासनकाल में, आज जो 9 वर्ष ने उन्होंने शासन कर लिया देश पर, 2 बार आए हमारे चंपारण में, लेकिन दोनों बार सिर्फ ठगने का काम किए। और बिहार में जब भी आते हैं तो बिहार के बेटा बोलते हैं कि हम छठ में बिहार के बेटा हो जाते हैं। कोई एक ही बाप के ना बेटा होते हैं, हम हो, आप हो, किसी एक ही बाप का बेटा है। हर जगह का हम अपने बाप नहीं ना बनाएंगे। कि हम जहाँ जाएंगे, हमारे भारत में जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, लेकिन बाप तो एक है। आप हर जगह बाप बनाते हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप जुमला बोल के निकल जाइएगा, आपके माननीय मंत्री जी कह देगा कि ये जुमला था, चुनावी जुमला था। तो कब तक ऐसा ठगते काम कीजिएगा हिंदुस्तान के लोगों को, इस इंडिया के लोगों को? इंडिया जागृत हो चुका है, इंडिया एकत्र हो चुका है और आने वाला समय में एकमुठ से होकर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तब जाके बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नौकरी की बहार होगी और रोजगार का धर्मार होगा। मतलब मोदी जी, मतलब बिल्कुल आप लोग भगा दीजिएगा ना? बिल्कुल, मोदी जी को उखाड़ के फेंकने का हम लोग मुहिम चला रहे हैं। माननीय तेज प्रताप जी हो, चाहे बिहार का कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो जो महागठबंधन का है, उनका कार्य क्षेत्र जाके देखिएगा, पता चल जाएगा। बिहार में देखिए, बिहार सरकार चल रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में और राजद के नेतृत्व में। राजद का नेतृत्व करता है हमारे माननीय तेज प्रताप यादव जी के छोटे भाई तेजस्वी यादव जी, बिहार के डिप्टी सीएम है। आज उनके नेतृत्व में राजद ने बहुत बड़ा मुहिम हासिल किया है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और राजद की सरकार में आज देखिए नौकरी निकल रहा है। भले आपको बिहार पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है, शिक्षक की बहाली के लेकर बीपीएससी से एग्जाम हुआ है, फिर आपको 12,000 ऐसे है पंचायत सचिव, कर्मचारी का जो आयोग का जो गठन हुआ है, उसका सब विभिन्न प्रकार का वैकेंसी आई है और नौकरी का धर्मार, रोजगार का बहार बिहार में चल रहा है। ऐसी ही सरकार हमको देश भी बनानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुकेश यादव जी हैं जो चंपारण से आते हैं। चंपारण अपने आप में एक सत्याग्रह का धरती है, जो कई चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं, कई किताबों में पढ़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ से एक क्रांति की शुरुआत हुई थी। उस धरती से ये बिलोंग करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आप क्या प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।